नमस्कार। कल मेरे पास एक बच्चा आया था, 4.5 साल का था, मेल बेबी था। उसको सर्दी खांसी बुखार हुआ था। उसकी मम्मी बोल रही थी कि सर अब पिछले 2 साल में जब भी मेरा बच्चा बीमार पड़ता है तब मैं उसको आयुर्वेदिक दवाई खिलाती हूँ और उससे उसको आराम भी पड़ता है। क्योंकि पहले हम एलोपैथी खिलाते थे लेकिन बच्चा ठीक नहीं होता था, और जब से आयुर्वेद खिलाने लगे तो बच्चा ठीक होने लगा है। इसलिए हम हमेशा बच्चों को आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट पे ही रखते हैं। ऐसा उसने बोला। ये सुन के मुझे काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन उनके जो आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो उनके घर से काफ़ी दूर है, इसलिए हम आपके पास आए क्योंकि आप नज़दीक हो। मैं बोला ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन एक बात ऐसी है कि पिछले 7-8 महीने में जो आयुर्वेदिक डॉक्टर दवाई दे रहे हैं, उनके जो पहले के आयुर्वेदिक डॉक्टर जो दवाई दे रहे हैं वो असर नहीं कर रही है, क्योंकि बच्चे को अभी सर्दी खांसी पे असर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए हमने आयुर्वेदिक डॉक्टर बदलने का सोचा और इसलिए हम आपके पास आए। मैं बोला ठीक है। तो बाद में जब मैंने उसकी हिस्ट्री ली तो बच्चे की मम्मी ने बोला कि वो चीज़ और पनीर हफ्ते में 4-4 बार खाता है, यानी पनीर भी हफ्ते में 4 बार खाता है और चीज़ भी हफ्ते में 4 बार खाता है। मैंने उसको बोला कि अभी उसको सर्दी खांसी बुखार है, तो आप अभी भी उसको चीज़ और पनीर दे रहे हो क्या? वो बोली हाँ, आज उसने चीज़ खाया और कल भी पनीर खाया। तो मैंने उसको बोला कि अगर मैं अभी भी आपको ट्रीटमेंट देता हूँ और अगर आप चीज़ और पनीर खिलाओगे तो आपके बच्चे पे सर्दी खांसी की मेरी दवाई का कुछ असर नहीं होगा। वो बोली क्यों? देखो, मैंने उसको समझाया कि चीज़ और पनीर ये विरुद्ध आहार के प्रकार है, इनकॉम्पेटिबल फूड है। अगर आप सर्दी बच्चे को ऑलरेडी सर्दी खांसी बुखार है, हाँ, उसका डाइजेशन ऑलरेडी लो लेवल पे है, चीज़ पनीर ये विरुद्ध आहार के प्रकार होने के कारण पचने के लिए हेवी रहते हैं, तो हमेशा उसका सर्दी खांसी वो चीज़ें बढ़ाएंगी। इसलिए अगर आप अभी चीज़ और पनीर उसका बंद कर देते हो और मेरी दवाई देते हो तो उसका तुरंत असर हो जाएगा। पिछले वाला जो आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर था वो भी दवाइयाँ दे रहा था, लेकिन आप चीज़ और पनीर सर्दी खांसी के दौरान खिला रहे थे बच्चे को, इसलिए आपके बच्चे की सर्दी खांसी ठीक नहीं हो रही थी और आपको लग रहा था कि वो आयुर्वेदिक डॉक्टर की दवाई काम नहीं कर रही है। यही मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको अभी बच्चे में सर्दी खांसी में राहत चाहिए तो आपको अभी चीज़ और पनीर बंद करना पड़ेगा। वो इस बात पे कन्विंस भी हो गई, क्योंकि वो बोली कि 2 दिन पहले मैंने उसको पनीर दिया था, उसी के बाद उसकी खांसी बढ़ी। मैं बोला अच्छी बात है, चलो ये बात पे तो वो कन्विंस हो गया। उसके बाद उसने बोला कि मैं डेली बच्चे को फ्रूट देती हूँ। मैं बोला ठीक है। तो मैंने फिर से उसको सवाल पूछा कि अभी सर्दी खांसी बुखार है तो आप उसको फ्रूट दे रहे हो क्या? हाँ बोली, मैं अभी भी फ्रूट खिला खिला के आई हूँ उसको, अभी कस्टर्ड एप्पल खिलाया और तभी आए हम, और मेरे सामने वो बच्चे को बुखार चढ़ रहा था। तो मैंने तभी बोला कि अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है तो उस वक्त आपने फ्रूट्स भी नहीं खाने चाहिए। बहुत सारे लोगों को फ्रूट्स बहुत हेल्दी ऑप्शन लगता है, मैं ऐसे बोलता नहीं, वो रहेगा भी। लेकिन अगर आपके बच्चे को सर्दी खांसी बुखार है और उस वक्त अगर आप फ्रूट्स दे रहे हो तो डेफिनेटली वो सर्दी खांसी बढ़ाएगा। इसलिए क्योंकि इसलिए मैं हमेशा जिन लोगों को सर्दी खांसी बुखार होता है उन लोगों को फ्रूट से परहेज रखने के लिए रखता हूँ। जब भी आप कोई खट्टा फ्रूट खाते हो तो शरीर में स्राव बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर आप फ्रूट खाते हो सर्दी खांसी के दौरान तो कफ बढ़ा हुआ लगता है, गले का जो इरिटेशन है वो जल्दी ठीक नहीं होता। यह मेरा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस है। इसलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आपका बच्चा सर्दी खांसी से पीड़ित है, बुखार है, और वो वायरल इन्फेक्शन तो अभी पुणे में चल ही रहे, अगर आप ये सब चीज़ों से पीड़ित हो तो आपने दही, फ्रूट्स, पनीर, चीज़, एटलीस्ट ये 4 चीज़ों से दूर रहना चाहिए। थैंक यू।